नमस्ते दोस्तों, मैं प्रोफेसर डॉक्टर योगिता चौधरी आपका फिर से स्वागत करती हूँ ERP 9 के अपने अगले लेक्चर में। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे इन्वेंट्री वाउचर्स। इन्वेंट्री वाउचर्स क्या होते हैं, उसके टाइप्स कौन से हैं, ये हम सब आज देखने वाले हैं। तो इन्वेंट्री वाउचर्स बहुत महत्वपूर्ण है टैली अकाउंटिंग में। जब हम कुछ रिकॉर्ड करते हैं स्टॉक या आइटम या भी जो कुछ भी हमारा आइटम है जो हम खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, उसका ट्रांजैक्शन इन्वेंट्री वाउचर से रिकॉर्ड किया जाता है। तो इन्वेंट्री वाउचर्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसे हम कैसे क्रिएट करते हैं, कौन से वाउचर का क्या उपयोग है, ये सब हम आज के वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन्वेंट्री वाउचर्स। ये हमारा इन्वेंट्री वाउचर्स का लेक्चर यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपरली। व्हाट इज इन्वेंट्री वाउचर्स? तो इन्वेंट्री वाउचर्स वैसे अगर देखा जाए टैली में तो अकाउंटिंग वाउचर्स भी होते हैं और इन्वेंट्री वाउचर्स भी होते हैं। अगर अकाउंटिंग वाउचर्स हम देखें तो अकाउंटिंग वाउचर्स सिर्फ अकाउंट्स अपडेट करते हैं, इट्स अपडेट्स ओनली अकाउंट्स लेजर में। और इन्वेंट्री वाउचर्स अपडेट्स बोथ अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री। इन्वेंट्री वाउचर्स में सिर्फ अकाउंट नहीं होते हैं अपडेट, इसमें इन्वेंट्री भी अपडेट होती है। हालांकि अगर हम अकाउंटिंग वाउचर्स देखें तो उसमें क्या अपडेट होता है, सिर्फ अकाउंट्स अपडेट होते हैं। इन्वेंट्री वाउचर्स क्यों जरूरी है? बिकॉज इट रिकॉर्ड्स इशू एंड रिसिप्ट्स ऑफ स्टॉक एंड गुड्स। हमारा जो माल है, हमारा जो गुड्स है, उसके सब रिकॉर्ड्स इस इन्वेंट्री वाउचर्स में रिकॉर्ड किए जाते हैं। उससे हमें पता चलता है कि हमारा माल आया है, गया है, या कितना आया है, किसके पास से आया है, क्वालिटी कौन सी थी, क्वांटिटी कौन सी थी, डिलीवर्ड हुआ है, सेल हुआ है, परचेस हुआ है। ये सब जो ट्रांजैक्शन है हम सिर्फ इन्वेंट्री वाउचर के द्वारा ही रिकॉर्ड कर सकते हैं, इसीलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो क्वेश्चन है वो बहुत बार पूछा जाता है, टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री वाउचर्स। तो देयर आर सम टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री वाउचर्स। तो फॉलोइंग आर द और दैट inventory vouchers, purchase order, sales order, these are the common inventory vouchers. purchase order क्या होता है दोस्तों? purchase order जब भी हमें, जो हम अकाउंट टैली में मेंटेन कर रहे हैं उस बिजनेसमैन को, उसको अगर कोई माल परचेस करना है तो वो परचेस ऑर्डर क्रिएट करता है, परचेस ऑर्डर देता है। सेल्स ऑर्डर, अगर हमें कस्टमर से कोई ऑर्डर आए तो उसे हम सेल्स ऑर्डर कहते हैं। अगर हमारा कंप्यूटर का बिजनेस है, हम सेलिंग परचेसिंग करते हैं, तो परचेस हमें अगर होलसेलर से लेने हैं कंप्यूटर तो हम परचेस ऑर्डर बनाएंगे। सेल्स ऑर्डर हमें जिसे बेचने हमारे कस्टमर से हमें सेल्स ऑर्डर आएगी। अगले महत्वपूर्ण जो प्रकार है उसमें हम देखेंगे रिसिप्ट नोट वाउचर, डिलीवरी नोट वाउचर, रिजेक्शन इन वाउचर, रिजेक्शंस आउट वाउचर, स्टॉक जर्नल वाउचर एंड फिजिकल स्टॉक वाउचर। ये इंपॉर्टेंट टाइप्स है। उसमें पहला देखते हैं रिसिप्ट नोट वाउचर। तो रिसिप्ट नोट वाउचर अगर हमें टैली में यूज करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की है, क्या है, F9, और ये रिलेटेड है परचेस से। उससे नाम से ही पता चलता है रिसिप्ट नोट वाउचर। अगर कोई माल, गुड्स या स्टॉक हमारे पास आता है, हमें रिसिप्ट होता है, हमें रिसीव्ड होता है, मिलता है, तो ऑन बिहाफ हम वो किसमें रिकॉर्ड करेंगे, रिसिप्ट नोट वाउचर में। माल कब आता है, जब हम परचेस कोई गुड्स करते हैं, खरीदते हैं, तब माल आता है। इसके लिए परचेस ऑर्डर और रिसिप्ट नोट वाउचर इंटरकनेक्ट है, उन्हें हम ट्रैकिंग नंबर से कनेक्ट भी कर सकते हैं। दूसरा है इन्वेंट्री वाउचर डिलीवरी नोट वाउचर। डिलीवरी नोट वाउचर, उसका शॉर्टकट की है F8। शॉर्टकट की माने हम वहां पे F8 प्रेस करके ये वाउचर हम ओपन कर सकते हैं या क्रिएट करने के लिए उसकी विंडो आ सकती है। तो डिलीवरी नोट वाउचर ये रिलेटेड है सेल से। जब भी हम कोई माल बेचते हैं, सेल करते हैं, तो हमारे कस्टमर को वो माल मिलने के बाद, डिलीवर होने के बाद जिसमें रिकॉर्ड किया जाता है, उस वाउचर को हम कहेंगे डिलीवरी नोट वाउचर। सिंपल है बहुत। रिजेक्शन इन वाउचर, रिजेक्शन इन वाउचर ये तीसरा है, उसका शॉर्टकट की है F8 अल्टर। वो भी सेल से रिलेटेड है। सेल से कैसे, रिजेक्शन इन नाम में ही दिया गया है। रिजेक्शन इन, हमने जो माल सेल किया है, जो माल हमने बेचा है,
उस बेचा हुआ माल से कोई माल अगर कस्टमर को अच्छा नहीं लगा या दूसरा माल आ गया या उनको दूसरा कोई और माल चाहिए, क्वांटिटी कम ज्यादा थी इसके लिए उसने वापस भेज दिया, रिजेक्शन इन, कस्टमर ने रिजेक्ट किया हुआ माल जब हमारे पास वापस आएगा तो उसे हम रिकॉर्ड करेंगे रिजेक्शन इन वाउचर में। रिजेक्ट हुआ माल आया है, रिजेक्शन इन, सिंपल। दूसरा है रिजेक्शन आउट। क्या आप बता सकते हो क्या होगा रिजेक्शन आउट? यस, हमने जो माल परचेस किया, रिसीव किया, हमारे पास जो माल आया उसमें से अगर हम कुछ माल रिजेक्ट करते हैं और हमारे सप्लायर को भेज देते हैं जिससे हमने परचेस किया, तो उसे कहेंगे, उस रिकॉर्ड को हम रिजेक्शन आउट वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे। रिजेक्शन आउट, हमने रिजेक्ट किया हुआ माल आउट हुआ, बाहर गया, ये सिंपल उसका मीनिंग है। F9 परचेस वाउचर उससे रिलेटेड है। अल्टर भी प्रेस करके मैं बताऊंगी, जब हम प्रैक्टिकल में जाएंगे तब मैं बताऊंगी कि ये शॉर्टकट की क्या है। उसके बाद है स्टॉक जर्नल वाउचर। स्टॉक जर्नल वाउचर, इसमें हमें एग्जैक्ट मूवमेंट ऑफ स्टॉक पता चलती है, द ट्रांजैक्शन ऑफ मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मूवमेंट ऑफ स्टॉक और गुड्स और आइटम विच आर वी आर रिकॉर्डिंग इन द आवर टैली ERP 9। इसमें जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं आइटम या गुड्स या स्टॉक, वो अगर एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में जाता है, दूसरे गोडाउन से तीसरे गोडाउन में, वेयर हाउस में, शोरूम में, कहाँ भी अगर ट्रांसफर हो जाता है तो मूवमेंट ऑफ गुड्स रिकॉर्डेड इन द स्टॉक जर्नल वाउचर F7। इट इज द शॉर्टकट की फॉर दैट पर्टिकुलर वाउचर। नेक्स्ट वन इज फिजिकल स्टॉक वाउचर। फिजिकल स्टॉक वाउचर इज यूज फॉर द चेकिंग ऑफ एग्जैक्ट और एक्चुअल स्टॉक इन आवर गोडाउन। क्या होता है, हम जो रिकॉर्ड करते हैं वो गुड्स, वो स्टॉक, और जो होता है एक्चुअल में, जो गोडाउन में या शोरूम में या वेयर हाउस में या स्टोर रूम में जो माल होता है, उसके काउंटिंग में फर्क होता है। सपोज मेरा टैली में दिख रहा है कि 10,000 यूनिट्स मेरे पास है, अगर मैं काउंट करती हूँ गोडाउन में जाकर, अगर वो 9,000 हो रहे हैं तो 1,000 का डिफरेंस आ गया। तो ये जो है फिजिकल वेरिफिकेशन जो स्टॉक का होता है वो रिकॉर्ड किया जाता है फिजिकल स्टॉक वाउचर F10 में। तो बच्चों समझ में आ गया, देयर आर सम टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री वाउचर्स। रिसिप्ट नोट वाउचर, जब हमने माल परचेज किया तब बनाएंगे, रिकॉर्ड करेंगे। डिलीवर नोट वाउचर, जब हमने माल सेल किया, कस्टमर के पास पहुंच गया, डिलीवरी उसका मिल गया, तो हम डिलीवरी नोट वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे। रिजेक्शन इन, कस्टमर से कोई माल रिजेक्ट होकर आता है तो रिजेक्शन इन। रिजेक्शन आउट, जब कस्टमर को सप्लायर को हमने परचेस किया माल हम वापस दे देते हैं तो उसे रिजेक्शन आउट कहेंगे। स्टॉक जर्नल वाउचर, ये क्या है, मूवमेंट रिकॉर्ड ऑफ स्टॉक फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एंड फिजिकल स्टॉक वाउचर, एक्चुअल काउंटिंग ऑफ दैट स्टॉक और वेरिफिकेशन फ्रॉम बुक्स एंड फ्रॉम द गोडाउन। इट इज दीज आर सम टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री वाउचर्स। अब हम डायरेक्टली जाएंगे हमारे टैली ERP 9 में। तो टैली ERP 9 में ये मेरी कंपनी है अर्नव कंपनी लिमिटेड, आपको दिख रही है। वहां पे इन्वेंट्री वाउचर्स हमें अगर बनाने हैं तो हम जाएंगे गेटवे ऑफ टैली, डायरेक्टली ट्रांजैक्शंस में देखो इन्वेंट्री वाउचर्स आपको दिखाई देगा, तो इन्वेंट्री वाउचर्स में हम जाएंगे। तो इन्वेंट्री वाउचर्स में पहला ही इन्वेंट्री वाउचर्स ओपन हुआ है स्टॉक जर्नल। स्टॉक जर्नल, आप ये जो कॉलम है वहां पे देख सकते हो, स्टॉक जर्नल दिख रहा है। स्टॉक जर्नल ये है, शॉर्टकट की क्या है F7। ये ओपन है, इसके लिए ये इनविजिबल है। स्टॉक जर्नल वाउचर, इसमें क्या आता है, मैंने बोला था आपको स्टॉक जर्नल में क्या आता है, मूवमेंट ऑफ स्टॉक फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो नेम ऑफ आइटम, हमारे आइटम जो है, सपोज मैंने डेल का आइटम बनाया था पहले लेक्चर में, अगर आपने देखा होगा तो ये डेल लिया मैंने, क्वांटिटी मैं डाल सकती हूँ 10 पीसेस, रेट, अमाउंट, ये हो गया सोर्स, कहाँ से, डेस्टिनेशन कहाँ गया है, हाँ, नेम ऑफ आइटम दिखा सकते हैं, ये स्क्रीन में सेव कर सकती हूँ।
पूरा अगर हम पूरा इंफॉर्मेशन उसकी देते हैं, कौन से गोडाउन में से कितना स्टॉक कौन से गोडाउन में गया या कौन से प्लेस पर गया, ये पूरी इंफॉर्मेशन हम इससे दे सकते हैं। मैंने 10 पीसेस डाले थे। तो ये सेव हो गया। ये हो गया स्टॉक जर्नल वाउचर। कोई भी वाउचर अगर हमें बनाना है तो गेटवे ऑफ टैली इन्वेंट्री वाउचर्स में हम जाएंगे। यहाँ पे देखो पहले दिख रहा है हमें रिजेक्शन, यहाँ पे रिसिप्ट, यहाँ पे हमने जो बनाया ये है सेल्स ऑर्डर F8, परचेस ऑर्डर F9। उसके बाद है शॉर्टकट की, आप कोई भी प्रेस कर कर वो पर्टिकुलर वाउचर वहां पर ले सकते हैं। उसमें क्या क्या आता है, अगर हमें कोई भी वाउचर बनाना है तो उसमें ऑब्वियस आएगा पार्टी नेम। अगर हमें हमारा कस्टमर है या सप्लायर है तो उसका नाम हमें देना पड़ेगा। अगर डिलीवरी नोट वाउचर है तो कस्टमर का नाम आएगा, है ना। अगर रिजेक्शन इन है, रिजेक्शन इन, तो कस्टमर का नाम आएगा क्योंकि कस्टमर ही हमें वापस वो माल देगा। रिजेक्शन आउट है तो सप्लायर का नाम आएगा, हम किसे माल वापस भेज रहे हैं। तो नेम ऑफ पार्टीज, कस्टमर होगा या सप्लायर होगा, जो कुछ भी है, माल किसके पास आया या किसके पास गया उसका नाम आएगा। क्वांटिटी आएगी, नेम ऑफ गुड्स आएगा, प्लेस आएगा, कहाँ से आया, ये सब चीजें उसमें आ जाती है। मैंने रिसिप्ट नोट वाउचर में आपको दिखाती हूँ अकाउंट। ज्यादा अकाउंट हमने नहीं बनाए हैं इसीलिए यहाँ पे लिस्ट जो है 2 ही लोगों की दिखा रही है। तो आपने अगर पूरे अकाउंट्स बनाए होंगे तो आपको पूरा यहाँ पर कस्टमर या सेलर या सप्लायर इन सब के नाम यहाँ पर आ जाएंगे। मैं कोई एक नाम लेती हूँ, रिसिप्ट नोट वाउचर है, रिसिप्ट नोट वाउचर जिससे हमें माल मिला है हमारे सप्लायर से, कितने का माल मिला वो भी हम यहाँ पर डाल सकते हैं। तो पूरे ट्रांजैक्शन आप यहाँ पर कीजिएगा, कैश ट्रांजैक्शन है या क्या, या ये सब आप यहाँ पर कर सकते हो। तो समझ में आए दोस्तों, शॉर्टकट की याद रखो, आप लिख लो। आप अगर लिखोगे तो आगे याद रहेगा। ये पूरा लेक्चर था इन्वेंट्री वाउचर्स पर। 6 टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री वाउचर हमने देखे हैं। रिजेक्शन इन वाउचर, रिजेक्शन आउट वाउचर, परचेस नोट हम जिसे कहेंगे या रिसिप्ट नोट वाउचर, डिलीवरी नोट वाउचर, स्टॉक जर्नल वाउचर और फिजिकल स्टॉक वाउचर, ये हमने टाइप्स उसके देख लिए हैं। तो पूरा लेक्चर आप देखो, उसके नोट्स भी निकालो। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।